आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। आपके परिवार को, आपको प्रभु आशीष करे और भी प्रभु में आगे बढ़ाते जाए। आप जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें प्रभु और भी आपको आगे बढ़ाए, बरकत दे। जो लिया यीशु का नाम बन गया उसका काम। जो लिया यीशु का नाम बन गया उसका काम। जो यीशु का नाम लेता है प्रभु उनको आशीष करता है और प्रभु उनका कामों को पूरा करता है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम एक एक लोगों को आशीष करें। जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल में जुड़े हैं आपके वचन को सुनने के लिए, प्रभु आप हमें सुनाइए, हम सुनेंगे यीशु के नाम में, आमीन। आज एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 45 से 52 वचन तक। मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 45 टू 52। यहां पर हम एक घटना को देख रहे हैं। इसके पहले अगर बाइबल में हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खाना खिलाकर आते हैं और 5000 लोगों को खाना खिलाने, यानी 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने के बाद वहां पर एक और घटना हो रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात कहते हैं करने के लिए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। प्रभु अपने चेलों को एक काम करने के लिए विवश करता है कि उससे पहले चेले लोग बेतसैदा जाने के लिए उनको प्रभु विवश करता है। और उसके बाद जब चेलों को भेज देता है, चेले लोग नाव पर चढ़कर चले जाते हैं, तब यीशु वहां पर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं और पूरी रात प्रार्थना कर 4 बजे को, सुबह का 4 बजे को जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आते हैं, वहां पर कोई नाव नहीं रहता है और वहां पर यीशु मसीह अकेले खड़े रहते हैं और उस झील के बीच में पहुंच जाती है नाव। उसके बाद देखिए क्या होगा। और चेले जो झील के बीचों बीच पहुंच गए हैं, वहां पर एक बड़ा तूफान आ रहा है और चेले लोग बहुत परेशान थे। तब यीशु मसीह वहां पर वो किनारे ही रहकर वो जान जाते हैं कि चेले लोग परेशानी में हैं, चेले लोगों को कुछ समस्या हो रही है वहां पर। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4 पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यीशु मसीह किनारे पर खड़े होकर ही जान गए कि चेले लोग खतरा में हैं, चेले लोगों को परेशानी में है, वो घबरा गए हैं करके यीशु मसीह को मालूम हो गया और यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आता है। परंतु 49 में लिखा है, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। मेरे प्यारो, जब चेले लोग कष्ट में थे, जब चेले लोग खतरा में थे, परेशानी में थे, तब यीशु मसीह उनकी सहायता करने के लिए उनके पास आते हैं। तब चेले लोग घबरा जाते हैं, यीशु को पहचानते नहीं। यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ वहां पर आते हैं और यीशु मसीह को सबसे पहली बार वो पानी पर चलता हुआ देख रहे थे, इसलिए वो लोग घबरा गए, यीशु को पहचान नहीं पाए। मेरे प्यारो, जब भी हम कष्ट में रहेंगे, कभी कभी जब सताव में होकर गुजरते हैं, जब कष्ट में होकर गुजरते हैं, तो प्रभु हमको मदद करने के लिए जब आता है, हम प्रभु को कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद हम देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत।
मेरे प्यारो, प्रभु यीशु वहां पर कह रहे हैं ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। प्रभु चेलों को उत्साहित कर रहे, चेलों को करेज दिला रहे, धैर्य दिला रहे कि डरो मत, तुम्हें मदद करने के लिए मैं आया हूं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्यारो, जब हम कष्ट में होकर गुजरते हैं, प्रभु हमें सहायता करने के लिए आता है। और भी एक बात हम यहां पर गौर करने की बात है, प्रभु सब कुछ जानता था कि आगे क्या होने वाला है, जानकर भी चेलों को आगे भेजता है। प्रभु देखना चाहता था कि ये लोग कितना मुझ पर भरोसा रखेंगे, जब मैं इनसे जब दूर रहूंगा, जब अकेले पे अकेले रहेंगे, तब कितना मुझ पर भरोसा रखेंगे, जब कष्ट में होकर गुजरेंगे तो कितना मुझ पर भरोसा रखेंगे। प्रभु देखना चाहता था, प्रभु उनको परखना चाहता था, इसीलिए उसके जाने से पहले उनको भेजा। और लोग जब चेले लोग कष्ट में थे, जब परेशानी में थे, तब प्रभु उनको मदद करने के लिए आया। वो लोग घबरा गए थे, खेते खेते घबरा गए थे, तब यीशु मसीह उनको मदद करने के लिए तुरंत वहां पर आ गया। मेरे प्यारों, कभी कभी ना जब यीशु मसीह हमारे पास में नहीं रहते हैं, तब हम भी ऐसे कष्ट में जब होकर गुजरते हैं, तो हमारा भरोसा कहां होता है? क्या हम उस सताव के समय में मजबूत है? क्या उस सताव के समय में क्या हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है? यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर एक दिन सफर कर रहे थे, तो एक बड़ी तूफान आता है, और यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, और चेले लोग घबरा रहे थे, पानी को निकाल कर बाहर डाल रहे, फिर भी तूफान से और भी परेशान थे। तब यीशु को चिल्लाकर पुकारा कि प्रभु उठ, हमें बचाओ। मेरे प्यारो, प्रभु कभी कभी परखना चाहता है, कभी कभी प्रभु देखना चाहता है कि हमारा विश्वास कितना है। कष्ट के समय में, सताव के समय में भी क्या हमारा विश्वास प्रभु में है? क्या हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं? और जब वो ज्यादा घबरा गए, तब तुरंत प्रभु वहां पर उनको मदद करने के लिए आया। और एक गौर करने की बात है, वहां पर देखते हैं 51 वचन में, 51 में लिखा है, तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। हालेलुया। उसके पहले वो तूफान से घबरा रहे थे, क्योंकि वहां पर वचन में लिखा है हवा उनके विरुद्ध थी। यहां पे लिखा है 48 में, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। जब हवा उनके विरुद्ध थी, नाव को आगे भी जाने नहीं दे रहे, पीछे भी जाने नहीं दे रहे। वैसे कभी कभी जब सताव आता है, तो हमें आगे पीछे दौड़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, बहुत कष्ट में हम हो जाते हैं। तब क्या हमारा विश्वास तब भी प्रभु पर है? क्या उस कठिन समय में, जब हवा विरुद्ध होने पर भी, जब सताव हमारे विरुद्ध, बहुत बड़ा सताव आने पर भी, क्या हमारा विश्वास यीशु में है? क्या हमारा विश्वास यीशु पर है? मेरे प्यारो, इस बात को हमें ध्यान करना है, सोचना है। ऐसे कष्ट के समय में भी अगर हम यीशु पर विश्वास करके रहेंगे, प्रभु हमें मदद करेगा। प्रभु उनकी मदद करने के लिए उनके पास आ गए, और जैसे यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई। आमीन। When Jesus comes to us, all the problem will be solved. जब यीशु पास में आया, सारी समस्याएं हल हो गई, सारी हवा थम गई, और वो खुश हो गए। मेरे प्यारो, यीशु हमेशा हमें सहायता करते। कभी कभी वो हमें परखेंगे, ये कष्ट के समय में भी इनका विश्वास कितना है मुझ पर। क्या मुझ पर कष्ट के समय में भी, सताव के समय में भी ये लोग विश्वास करेंगे? प्रभु कभी कभी परखेंगे। तब भी हम प्रभु में विश्वास रखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, तो प्रभु जरूर आपको मदद करेगा। ये लोग घबरा गए थे, चेले लोग, तुरंत प्रभु मदद करने के लिए आया। वैसे जब हमको भी सताव आएगा, क्या हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे? प्रभु आपको, मुझको मदद करने के लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगे। और वहां पर देखिए क्या होगा, क्या हुआ है। 53 वचन में लिखा है, वे पार उतरकर गन्नेसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। हालेलुया। जब यीशु नाव में चढ़ गए, जहां पहुंचना था, वो गन्नेसरेत पहुंच गए। आमीन।
जब यीशु, when Jesus comes to us, when Jesus is in our life, we will reach the destination safely. जब यीशु हमारे पास रहते हैं तब हम मंजिल को पहुंच सकते हैं। जिस जगह में हमें पहुंचना चाहिए वहां हम आसानी से सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे जब यीशु हमारे साथ है। इसीलिए मेरे प्यारों, जब कभी प्रभु हमें परखेंगे, जब सताव का समय आएगा, तब भी हम मजबूत प्रभु में बने रहें, प्रभु पर भरोसा रखें। कभी हमारा विश्वास कमजोर ना हो, तब प्रभु हमारे पास आएगा, हर एक समस्या हल हो जाएगी और हम जिस जगह पहुंचना है सुरक्षित हम पहुंचेंगे। यीशु मसीह हमें पहुंचाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। हमेशा प्रभु पर भरोसा रखिए, हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखिए, भरोसा कम मत कीजिए। प्रभु आपको सहायता करने के लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगे। हर समय प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपको बचाएंगे, आपकी सहायता करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें की, धन्यवाद करते हैं। जो मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन से उनको एनकरेज कीजिए और प्रभु मदद कीजिए, ताकि कष्ट के समय में भी, सताव के समय में भी हम आप पर विश्वास रखें। आप पर विश्वास कभी हमारा कम न होने पाए। प्रभु आपकी महिमा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। अंत तक जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद। लगातार इस चैनल के द्वारा वचन को सुनते रहिएगा। प्रभु आपको आशीष करे और बहुत जल्दी से हम एक नए वीडियो को लेकर आएंगे। अगर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी बटन दबा दीजिए। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तब तक अपना ख्याल रखना। जल्दी से हम एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह की, आमीन।